Hello, am I audible? Okay, so let us understand a few things in integration. इंटीग्रेशन में थोड़ा एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ. ओके, ये सब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डर्स है. दीस आर कॉन्सेप्ट बिल्डर्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो नोट व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर. मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर. जस्ट कॉपी, एक्सप्लेनेशन बाद में मिल जाएगा, पहले कॉपी करो. शुड आई प्रोसीड? ओके, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स. ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है. दोनों जगह पे आ सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी आ सकते हैं, डेफिनेट में भी आ सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर रहना चाहिए. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर? डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर जीरो कैसा? एक्स है ना, तो एक्स का पावर क्या है? वन. डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज वन. डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज वन. ठीक है, सो इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर? यस. तो अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, विल मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर. ओके, ब्रैकेट में क्या लिखो? चलो बोलो. ऐसा पहले भी हम लोग ने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन अभी तुम लोग बोलो. व्हाट शुड आई राइट विद इन द ब्रैकेट? एक्स प्लस थ्री. ओके, आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? माइनस वन. आगे माइनस वन आएगा. क्यों मालूम है? ये देखो, थ्री माइनस वन, यहाँ पे प्लस टू आना चाहिए. वी शुड रीच टू द प्रीवियस स्टेप. प्रीवियस स्टेप भी सेटिस्फाई होना चाहिए. अंडरस्टूड? दूसरा चीज मतलब ये कैसे याद रखने का मैंने बोला था आपको. प्लस टू माइनस प्लस थ्री, या फिर टू माइनस थ्री बोल दो. माइनस वन सिखाया था कि नहीं आप लोग को? ऐसा मैंने. ठीक है, ओके. चलो कॉपी करो और बोलो मुझे आगे क्या करने का. आगे क्या करने का? स्प्लिट. एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स. माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स. स्प्लिट किया मैंने. और क्या ये कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे वन आ सकता है? ठीक है, या यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोग को?
हाँ, वो बीच में ऐड का साइन डाल के बीच में इधर -1 देने का, वो अलग कॉन्सेप्ट था। क्योंकि वहां पे वो e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करते थे ना। ओके, तो यहाँ पे मत अप्लाई करो वो, ठीक है। चलो, अभी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, दोनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, integration of 1 upon x plus 3 dx, integration of 1 is x, and this is log mod x plus 3 upon dy dx of x plus 3. डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए ये? इज दिस वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 1। वो तुम लोग लिख लेना लास्ट स्टेप। हाँ, या ये मैंने जानबूझ के डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉब्लम नहीं बनाया, मैंने इंटीग्रेशन के टाइप में करके दिया। आई एम बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, फॉरगेट अबाउट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो सब भूल जाओ, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं डाला तो फिर प्लस सी आएगा ना एंड में। इज इट ओके? चलो, ये होने के बाद में आगे बढ़ू मैं। ओके, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। डिग्रीज आर सेम, ऊपर और नीचे डिग्री सेम है। अच्छा, क्या ये प्रॉब्लम मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूँ? नीचे x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख के पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूँ क्या? इसको मैंने अगर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा, तो क्या मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से कम रहना चाहिए, ठीक है। फीडबैक प्लीज, हैव यू अंडरस्टूड? फीडबैक 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 प्लीज। Okay, let's put a bracket over here. Make the numerator same as denominator, x square minus 4। आगे क्या लिखूं बोलो? -2 is wrong, -2 is wrong। -2 कैसे आएगा? +6 माइनस -4, तो +10 आएगा ना। -2 कैसे आएगा? ये दोनों को माइनस करने का ना, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, रेड कलर का जो मैंने एनसर्कल किया है। ओके, बोलो आगे क्या करूं? री एक्सप्लेन, ये देखो, अभी कैसा है कि ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 2 है। व्हेन द डिग्रीज आर सेम मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, तो मैंने इतना बना लिया। समझा संस्कार? इतना तो समझा क्या? कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ओके, कभी भी क्या करने का, ये जो दो नंबर्स रहता है, ये नंबर, 1 सेकेंड, ये नंबर और ये नंबर ब्रैकेट में डालो, +6 -4, दोनों के बीच में माइनस साइन डालने का। कितना आएगा? +10। अंडरस्टूड? ओके, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4
एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ये तो कैंसलेशन में चला जाएगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा। अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स? आगे बढ़ो। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ये तो x हो गया, 10 बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज x की जगह पे x ही है, सो नो चेन रूल। और ये a, व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर? व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर? 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x प्लस 10 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है क्या? x की जगह पे x ही है, सो नो चेन रूल। a की जगह पे 2 है। मोर ओवर व्हाट कैन यू डू? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 10 इंटू, तो 5/2 लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? पहले कॉपी करो, लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ मैं। डन।
ओके ठीक है। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट थिंक चालू क्या करना है। चलो, सो देर आर टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विच आर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, 0 to a। ये थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम्स है, ये अच्छे से करके जाओ। ओके ठीक है, आर वी रेडी फॉर दिस? थोड़ा डिफिकल्ट है ये। ओके, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल इज, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल इज, कैन आई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद बोथ द टर्म्स? कैन आई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद बोथ द टर्म्स, ए के साथ एक्स के साथ? नहीं कर सकते। ओके, सो दैट बिकम्स माय हिंट, वो मेरा हिंट हो जाता है, वो मेरा एक हिंट हो जाता है कि प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वन, कल हम लोग ने प्रॉपर्टी वन किया था, याद है? प्रॉपर्टी वन तभी करते हैं जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम में तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। ऑब्जर्व करो, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट्स वंस अगेन। प्रॉपर्टी वन तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी वन अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ? सिंपल वर्ड्स में एकदम। प्रॉपर्टी वन, आई रिपीट, प्रॉपर्टी वन हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जनरली जब भी डिनोमिनेटर होता है। ओके, और डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर वन एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुल। कल हम लोग ने ये सीखा कि नहीं? लेकिन ये प्रॉब्लम में लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज से उसको नीचे ला सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है उसमें अर्ची का, वी कैन गेट दैट टर्म डाउन, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। या नाउ सी, विदाउट द डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी वन अप्लाई कर रहा हूँ, और उसका रीजन यही है कि एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद इन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो आई एम यूजिंग, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बराबर से करके जाओ, ये दो ही प्रॉब्लम्स है ऐसा। सो यूज 0 to a, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, बराबर से ध्यान दो, और ज्यादा इसको ओवर एनालाइज भी मत करना। क्या? सो वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी, x is getting replaced with a minus x। अपने प्रॉब्लम में क्या होगा? x will get replaced with a का जगह कौन लेगा? a का जगह कौन लेगा? a minus x, a का जगह लेगा a minus x, a का जगह a लेगा, सॉरी, a का जगह a ही लेगा। ये 3/2 किधर से आया रे? क्या रे पापा? एक, a की जगह पे a ही है ना, तो a का जगह तो a ही लेगा ना। 3/2 मत लिखो, a minus x। ओके, उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं होगा, एल ए ई, इसमें से कोई भी दो टर्म्स रहना चाहिए, है क्या दोनों टर्म्स? दोनों अलजेब्रिक है क्या? आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन, अप्लाई करो। वेरेवर देयर इज एक्स, प्रॉब्लम में जिधर जिधर एक्स है उधर कौन आएगा? वहां पे कौन आएगा? a माइनस एक्स, करेक्ट। सो a
माइनस एक्स डी होल स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस एक्स रेज टू 3/2। क्लियर है? एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स आया। चलो बोलो, समझा क्या? ठीक है, ओके। चलो ये स्लाइड पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉपर्टी वन अप्लाई करना है, इतना याद रखो। विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनीवन? ये संस्कार आपने बराबर बोला है मुझे कि इक्वेशन नंबर वन स्टार्टिंग में मार्क करने का। यू आर 100% राइट। लेकिन ये प्रॉब्लम में ना क्या है मालूम है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ऐड वन एंड टू होगा ही नहीं। बड़े ब्रैकेट में टू ए कैसे आया? टू किधर है? अरे बाबा, ये जो एक्स है, ये एक्स की जगह पे मैंने ए माइनस एक्स लिखा। ये जो एक्स है उसके जगह पे ए माइनस एक्स लिखा, बराबर है? तो ये ए तो आएगा ना, ये ए तो आएगा ना, एक एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स आएगा। और मैंने ये ब्रैकेट क्यों डाला है? व्हाई एम आई पुटिंग दिस ब्रैकेट? क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पे, है कि नहीं? आई होप यू अंडरस्टूड। मनीष जी, समझा कि नहीं आपको? तो इक्वेशन नंबर वन मार्क नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर ही नहीं है, ऐड वन एंड टू करने का कुछ इसमें स्कोप नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आने वाला है। आई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स डी होल स्क्वायर ही है ना? ओके। एंड बॉक्स ब्रैकेट का वैल्यू क्या रहेगा? कोई बताएगा बॉक्स ब्रैकेट का वैल्यू? एक्स, करेक्ट। बॉक्स ब्रैकेट विल बी एक्स रेज टू 3/2। ठीक है, इसको एक्सपांड करता हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट शायद से मैं लिखना भूल गया। 0 to a, 0 to a। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है क्या? ठीक है, ए स्क्वायर एक्स रेज टू 3/2 माइनस टू ए एक्स एक्स रेज टू 3/2 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3/2। चलो बोलो क्या किया मैंने? व्हाट हैव आई डन? इतना बड़ा चीज क्या किया है मैंने? नाउ कैन आई टेक दिस, नाउ कैन आई टेक दिस इनसाइड दिस ब्रैकेट? अभी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना पूरे ब्रैकेट को, पावर किधर है? पूरा राउंड ब्रैकेट को पावर थोड़ी ना है। जो पावर था वो तो एकदम इजी पावर था, टू। एक्सपांशन इजी था कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेट करो, ये प्रॉब्लम नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
एक्स को पावर रहने दो ना, क्या लेना देना है उससे। स्टार्टिंग में मेरे को एक बात बोलो, सब लोग एक बात बोलो, क्या मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ? इसको एक्सपांड करके इसके अंदर डाल सकता हूँ? a माइनस एक्स रेस टू 3/2 का फॉर्मूला तुम लोग को पता रहेगा तो प्लीज मुझे बोल देना, मेरे को सिखाने में काम आएगा। अब मेरे को ज्यादा से ज्यादा कौन सा फॉर्मूला मालूम है? a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल क्यूब, बस। दी होल रेस टू 2, दी होल रेस टू 3, ये अपने को सबको मालूम रहता है कि नहीं? लेकिन 3/2, जस्ट इमेजिन, राउंड ब्रैकेट को 3/2 पावर है तो उसको एक्सपांड कैसा करेंगे? ओके, यस, यस, करेक्ट संस्कार, इवन आई नो टू। अपने को सिर्फ दो रेस टू द होल रेस टू 2 द होल रेस टू 3 पता है, रेस टू 3/2 क्या है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे तो 2 है, सो वॉज दिस इजी? हाँ, अभी राउंड ब्रैकेट को पावर है क्या? राउंड ब्रैकेट को पावर है क्या? तो एक्स रेस टू 3/2 में सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? एक्स रेस टू 3/2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस ऑब्वियसली। ठीक है, चलो लॉज ऑफ इंडाइसिस पहले, ये दोनों को और ये दोनों को लॉज ऑफ इंडाइसिस से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या इधर एक्स रेस टू 1 लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं इसको एक्स रेस टू 1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट स्टेप। पहले कॉपी करो, जो लोग स्टिल कॉपी कर रहे हैं प्लीज कॉपी करो। ये प्रॉब्लम में वेरिएबल कौन है? ये प्रॉब्लम में वेरिएबल कौन है? ऑब्वियसली एक्स। और कांस्टेंट कौन है? ए, नेचुरली। हाँ, टू भी कांस्टेंट है, करेक्ट, टू तो कांस्टेंट है ही, इट इज बट ऑब्वियस। ए क्या है? ए इट इज अननोन कांस्टेंट, इट इज अननोन कांस्टेंट। ए वेरिएबल क्यों है? ए वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग, सॉरी वी आर इंटीग्रेटिंग विद, सॉरी, एक्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिस्कशन ओवर। आपके लिए रुका हूं मैं। ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा? ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा? एक्स रेस टू 3/2, 3/2 कैसा रे हित? हाँ, 1 + 3/2 ना, 5/2 आएगा ना। हाँ, संभल के। ये दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा? 7/2। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रॉब्लम इज लेंदी एज आई सेड यू। ए स्क्वायर एक्स रेस टू 3/2 माइनस 2a एक्स रेस टू 5/2 माइनस, सॉरी प्लस एक्स रेस टू 7/2 dx, 0 to a। अभी मैं एक शॉर्टकट मारता हूँ, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ही करूंगा लेकिन आई विल नॉट राइट ऑल द स्टेप्स। थोड़ा सा एक शॉर्टकट मारता हूँ मैं, चलेगा आप लोग को? एंड इट इज वैलिड। पूछो मत कि वैलिड है कि नहीं, ऑब्वियसली इट इज वैलिड। वैलिड कुछ नहीं रहेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं। ओके, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। एक्स रेस टू 3/2 का आंसर क्या है? एक्स रेस टू 3/2
plus 1 upon 3 by 2 plus 1. Do you agree with me? Do you agree with me? Minus 2a x raised to 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 and x raised to 7 by 2 plus 1 7 by 2 plus 1. Okay, चलेगा क्या? 0 to a 0 to a इंडिविजुअल इंटीग्रेशन था ना, इसके लिए ऐसा किया मैंने. प्लस माइनस था ना बीच में. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तुम लोग इंडिविजुअली भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा कंबाइन भी कर सकते हो. हाँ, लेकिन ये ऐसा सब कभी करने का, ऐसा सब कभी करने का when you are very sure about it. ओके ओके, अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ. कैन दिस a square 2a, these are constant, can this go outside the box bracket? नो, क्योंकि बॉक्स ब्रैकेट पूरा टर्म को है ना, इंडिविजुअली थोड़ी बॉक्स ब्रैकेट डाला है मैंने, पूरा टर्म को बॉक्स ब्रैकेट डाला है. तो ऐसा बाहर कैसे ले सकते हैं हम लोग? सोचो, कॉमन सेंस है ये. अरे बाबा सानिया जी, आप तो पीछे ही पड़े रहते हो. आपको कौन सा लैंग्वेज में सिखाने का, समझाने का, मेरे को कभी कभी ना समझता नहीं है. वेरी वेरी स्मार्ट यू आर. क्या मैं ये 3 6 और 7 को बॉक्स ब्रैकेट के बाहर ले सकता हूँ? फॉरगेट अबाउट इंटीग्रेशन, आई एम आस्किंग यू अ बेसिक थिंग. कैन आई टेक दिस 3 6 and 7 आउटसाइड द बॉक्स ब्रैकेट? You don't ask me, I am asking you. हाँ, डाउट आपको है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ. Why are you asking me? You should know this. Guys, can we take this 3 6 and 7 outside the box bracket? Obviously no. I think Sania, you need to check your basics before asking. Yeah. So आगे बढ़ूं मैं? Guys, have you understood this? Yes, संस्कार, करेक्ट. आप बराबर बोल रहे हो. Now अभी देखो, let me discuss this. What is he asking is, अगर ऐसा रहता था, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो कैन आई टेक दिस आउटसाइड? ही इज आस्किंग दिस, वी कैन डू दिस. आई एम तो फीलिंग दिस इज एब्सोल्युटली राइट. वो बराबर बोल रहे हैं. आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? आपका क्या व्यू है? बोलो बोलो, बाकी लोग भी बोलो यार. चलो, सेंसिबल चीज अगर कोई पूछेगा तो अच्छा लगता है. बराबर है. करेक्ट. ही इज राइट. ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. अभी मैं, अभी काफी डिस्कशन हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं. ए स्क्वायर रेज टू 3 5 by 2 अपॉन 5 by 2, ए स्क्वायर एक्स रेज टू 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस 2a एक्स रेज टू 7 by 2 अपॉन 7 by 2 प्लस एक्स रेज टू 9 by 2 अपॉन 9 by 2.
0 to a, बराबर लिखा है मैंने? अब बराबर है? वो गलती से प्लस डाल दिया था मैंने, अब बराबर है क्या? ये स्टेप में क्या किया? ओके, आई एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं। इसको ऐड किया है, मनीष, यू अंडरस्टूड? इसको ऐड किया मैंने, ये फ्रैक्शंस को एलसीएम के साथ, ठीक है? या और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 2a² 5 x रेज टू 5/2, 4/7a x रेज टू 7/2, 2/9 x रेज टू 9/2, 0 to a। बोलो, समझा क्या? ये 2 इसके साथ गया तो 4 बन गया। Guys, are you understanding? Because this is obviously a very lengthy problem, but then please do not lose the track of the problem. Do not lose track. This obviously needs practice, huh? मेरा सिखा के कुछ फायदा नहीं है। You have to practice it. Okay. अभी क्या करूँ? कोई बताएगा मुझे? अभी क्या करूँ? कोई बताएगा? अरे बोलो। Are you not attending? बॉक्स माइनस बॉक्स है कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा बॉक्स क्यों बनाया हम लोगों ने? यस निखिल, यू आर राइट। बाकी कोई रिप्लाई नहीं देता है। इतना बड़ा बड़ा ब्रैकेट क्यों बनाया? बॉक्स माइनस बॉक्स इतना बड़ा बड़ा क्यों क्यों बनाया मैंने? बिकॉज दिस एंटायर टर्म इज वेरी ह्यूज ना, बहुत बड़ा टर्म है कि नहीं? या तो अभी x को थोड़ा सर्कल करो पेंसिल से। पहले बॉक्स ब्रैकेट में x के जगह पे a आएगा, अपर लिमिट। सेकेंड बॉक्स ब्रैकेट में x के जगह पे क्या आएगा? जीरो आएगा। दिस इज a, ये a है, a रेज टू 9/2 एंड 2/9 0 रेज टू 9/2। लास्ट वाला टर्म मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं है, समझेगा ना तुम लोगों को? 0 रेज टू 5/2, 0 रेज टू, ठीक है? ओके, अभी एक कॉमन सेंस अप्लाई करो।
पूरा सेकंड, पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट जो है, पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट जो है, ये क्या बनेगा? पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट जीरो बनेगा, क्योंकि जीरो रेज टू एनी जीरो, जीरो रेज टू पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कोई भी रहता है तो उसका आंसर जीरो रहता है। जीरो रेज टू एनीथिंग विल बी जीरो। लेकिन जीरो रेज टू जीरो के बारे में मत सोचो, वो उसके बारे में मत सोचो। लेकिन जीरो रेज टू बाकी कोई भी पावर चलेगा, उसका आंसर जीरो रहता है। डू यू अग्री विथ मी? इट इज, यू हैव टू अग्री विथ मी। ठीक है, सो ब्लू कलर का पार्ट जीरो हो गया। ओके, अभी क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या करने का? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या करने का और यहाँ पे क्या करने का? कैन समवन टेल मी? इंडाइसेस। हाँ, तो 2 + 5/2 कितना होता है? 9/2। पहला पावर रहेगा 9/2। और इधर क्या करने का? ये ए का पावर कितना है? 1, तो 1 + 7/2 आएगा। तो तीनों का पावर a⁻9/2 है कि नहीं? तीनों टर्म्स का पावर, ए का पावर 9/2 है। ठीक है, चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2/5 a⁻9/2 -2/9 -4/7 a⁻9/2 +2/9 a⁻9/2। ठीक है, समझा कि नहीं? वो आगे जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इट इज अंडरस्टूड टू यू एंड इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू द पेपर करेक्टर। क्लियर है? अभी ये प्रॉब्लम में तो कॉमन निकल निकल रहा है तो लो, क्योंकि उसका इफेक्ट कुछ अलग गिरने वाला है। कॉमन निकाल के कुछ अलग चीज होने वाला है। देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन इफ वी टेक कॉमन। इसके लिए कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर कुछ हो रहा नहीं है कॉमन निकाल के तो कॉमन निकाल के मतलब नहीं है। लेकिन अगर कुछ होता रहेगा कॉमन निकाल के तो ऑलवेज टेक कॉमन आउटसाइड। गाइस, डू यू अग्री विथ मी? मैं क्या बकबक कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? कॉमन निकाल के देखो उसका इफेक्ट क्या है। यहाँ पे वी कैन सॉल्व दिस एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 9। ये तो पता नहीं है मुझे। यस, कॉमन निकालने के बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ होगा, तो ही कॉमन निकाल के फायदा है, नहीं तो नहीं निकालने का कॉमन। ठीक है, ओके। अभी आप लोग पार्शियल फ्रैक्शंस याद करो। टू, टू के बाजू में कौन कौन आएगा? चलो बोलो। मैंने आपको एलसीएम सिखाया था तभी, वही मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शंस याद करो। ये तीनों और ये एक, 5 5 कैंसिल। ब्रैकेट में कौन आएगा? 7 × 9 है कि नहीं? 7 × 9। वो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड इधर काम में आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको जो सिखाया था, बोलो बोलो। ओके, आगे क्या लिखो तुम लोग, बोलो चलो। आगे क्या लिखूं? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा, चलो, क्योंकि आगे माइनस ही है ना, ऊपर भी माइनस। कौन सा नंबर आएगा? 4, करेक्ट। ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा? 5 × 9। 5 × 9। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 5 × 7।
5 into 7, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ऊपर नीचे। ये तो आएगा ना आप लोग को अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया आपने? एमिमा तीन तीन टर्म्स है ना, तो आपने कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया? पहले ये दोनों को किया क्या? पहला माइनस किया ये दोनों को? चलेगा, वैसा भी चलेगा। पहला यू कैन टेक टू टर्म्स एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन ये दो टर्म्स को आप नहीं ले सकते, क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो अगर आपको ये दोनों टर्म्स को लेने का है तो इधर ब्रैकेट और एक डालो और ये प्लस का माइनस बना दो, ठीक है। लेकिन ये सब में क्यों गिरने का? तीनों टर्म्स को एक साथ ले लो ना, इजी गिरेगा। और मैंने आपको सिखाया भी है ना पार्शियल फ्रैक्शंस में। चलो बोलो ऊपर क्या आएगा, जल्दी बोलो। ऊपर 16 आएगा? श्योर हो क्या? क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं तुम लोग का आंसर फॉलो कर रहा हूँ। ऊपर 375 आएगा? बाप रे, एवरीबॉडी सेइंग 16। एक ही जन ने 375 कुछ तो बोल दिए। ऊपर 16, ठीक है। अपॉन, आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैट सानिया कि ऊपर 16 कैसे आया, प्लीज। 315, 315। छोटा मोटा चीज मल्टीप्लीकेशन बॉडमास वो सब मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। इंटू कितना? इंटू कितना? ए रेस टू 9/2, करेक्ट। ए रेस टू 9/2। गाइस वाज दिस वेरी डिफिकल्ट ये सॉल्व करना? अरे बाबा, सानिया जी आपको ये माइनस साइन दिखाई नहीं देता है क्या? आई एडेड बाय मिस्टेक। इसके लिए मैं बोलता हूँ आंसर्स के पीछे मत भागो। मैं सिखाता हूँ तो भी आप कुछ और ही करते रहते हो। फर्स्ट आंसर देके कुछ प्राइस नहीं मिलने वाला है। परफेक्शन चाहिए। किसी और ने कुछ तो डाउट पूछा, आई जस्ट मिस्ड आउट। प्लीज प्लीज रीसेंड दैट डाउट प्लीज। दिस इज द फाइनल आंसर, यस। ये फाइनल आंसर है। इसको आगे और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और करने जाओ भी मत, बस हो गया उसको। ठीक है, चलेगा क्या? हेलो। यस। सेम एक्सरसाइज 8th प्रॉब्लम। सेम एक्सरसाइज 8th प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 minus x raised to 5 dx। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या मैं इसे एक्सपांड कर सकता हूँ? कैन आई एक्सपांड दिस रेज टू 5? नो। ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है बाइनोमियल थ्योरम करके, वो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो सब जाने दो, ठीक है। अपने को स्क्वायर और क्यूब से ही लेना देना है। एम आई राइट गाइस? ओके, तो एक्सपांड नहीं कर सकता हूँ मैं,
सो कैन आई टेक दिस x विद इन द ब्रैकेट? एक्सपांड ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर ये x को अंदर लेके जा सकता हूँ क्या? नो, वी कैन नॉट टेक दैट. इज इट जीरो टू ए कैटेगरी? जीरो टू ए कैटेगरी का प्रॉब्लम है क्या? यस. सो कैन आई, डिनोमीटर तो नहीं है और x को अंदर नहीं लेके जा सकता हूँ, कैन आई अप्लाई दैट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी वन. Yes, we can apply that property. Use 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x dx. ठीक है. x is getting replaced with a minus x. अपने केस में x will get replaced with, संस्कार, x will get replaced with 1 minus x. ठीक है. I hope you understood. Fine. ठीक है. इसमें इक्वेशन नंबर 1 मार्क करने का जरूरत है? नो. क्यों? क्यों? टेल मी व्हाई. क्यों नहीं कर रहे? परफेक्ट. नो डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर नहीं है. परफेक्ट, परफेक्ट, करेक्ट. ठीक है. चलो x को हाईलाइट करते हैं. अभी लिंक बैठ रहा है क्या? प्रीवियस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी सिंपल. डोंट वरी. ओके. x की जगह पे 1 माइनस एक्स आएगा. चलो. सो आई इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स. ओके. 1 माइनस एक्स. क्या मैं बराबर से लिख रहा हूँ क्या? एम आई राइटिंग इट करेक्टली? राइट बिग बिग, बड़ा बड़ा लिखो, या ऐसा सब मत लिखो. ये सब हिब्रू लगता है. ओके. वो हैंड राइटिंग है कि अर्थ वो में समझ में नहीं आएगा. अच्छे से लिखो, एकदम क्लियरली. अच्छे से का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू बिकम लियोनार्डो डा विंची. आर्टिस्टिक होना जरूरी नहीं है. आपको और सामने वाले को समझ में आना चाहिए बस. क्लियर है क्या? दिस बिकेम एक्स. अभी मेरे को एक बात बोलो. कैन आई सेंड दिस एक्स रेज टू 5 इनसाइड? अंदर एंट्री दे सकता हूँ क्या उसको मैं? यस, वी कैन सेंड इट इनसाइड. हाँ, उसको तो पावर भी नहीं है ना? लास्ट प्रॉब्लम में पावर तो था, उसको स्क्वायर ऐसा कुछ तो था. यहाँ पे तो पावर भी नहीं है. तो कितना इजी हो गया देखो. सो आई इज इक्वल टू, बराबर है क्या? हेत किधर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेत बट हेत. ओके. सो इंटीग्रेशन
x raised to 5 minus x raised to 6 dx 0 to 1 विक्रोली ब्रांच पृथ्वी अंडरस्टैंडिंग जियोन जियोन है कि नहीं तू आज कि भाग गया अरे है अरे वेरी गुड आर यू अंडरस्टैंडिंग जियोन ओके परफेक्ट कॉपी करो चलो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दोनों को दे सकते हैं इसको भी दे सकते हैं इसको भी दे सकते हैं लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूं इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट इंटीग्रेशन साइन टू बोथ क्या मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं क्या यस टाइम भी बचेगा ना अपना ओके इसका आंसर क्या है 1 कैसा रे बेटा निखिल आपने मेरे को डेरिवेटिव बताया उसका x रेज टू 6 अपॉन 6 ना ओके और इसका आंसर x रेज टू 7 अपॉन 7 ठीक है x रेज टू 6 अपॉन 6 x रेज टू 7 अपॉन 7 0 टू 1 बराबर है बॉक्स माइनस बॉक्स ओके वेरेवर देर इज x पहले ब्रैकेट में जहां पर x है फर्स्ट ब्रैकेट x की जगह पे क्या डालू फर्स्ट ब्रैकेट में 1 नहीं समझा किसको नहीं समझा फर्स्ट स्टेप ओके चलेगा आपको समझा देता हूं मैं डोंट वरी यहाँ पे x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या रहता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना सो x रेज टू 6 अपॉन 6 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और दूसरा वाला x रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 ओके या सो 1 रेज टू 6 अपॉन 6 माइनस 1 रेज टू 7 अपॉन 7 0 रेज टू 6 अपॉन 6 माइनस 0 रेज टू 7 अपॉन 7 दूसरा ब्रैकेट क्या बनने वाला है आप लोग बताओ दूसरा ब्रैकेट क्या बनने वाला है 0 0 what about the first bracket can it be written as 1 by 6 minus 1 by 7 chalo now give me the right answer 1 by 6 minus 1 by 7 don't disappoint me हेत क्या रे चेक कर आंसर many students are replying with this and this is the right answer चलो ये दोनों प्रॉब्लम समझा आप लोग को ओके हाँ तो नाउ लेट मी आस्क यू यस्टरडेज क्वेश्चन प्रॉपर्टी दिखा 0 का अपर लिमिट लोअर लिमिट दिखा तो प्रॉपर्टी ब्लाइंडली अप्लाई कर देने का कभी भी नो वी हैव टू थिंक बेसिकली एक तो कल का प्रॉब्लम था और एक तो आज का प्रॉब्लम है आज का ये दोनों प्रॉब्लम है और फॉर्मेट भी देखो मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों अप्लाई करते हैं हम लोग व्हाई डू वी गो अहेड विद द प्रॉपर्टी सानिया जी आपको समझ में नहीं आया क्या मैं क्या बोला अभी या फिर मैंने कैसे सिखाया ये दोनों प्रॉब्लम में नीचे डिनोमिनेटर था क्या
हाँ तो क्यों पूछ रहे हो वो चीज बार बार? ये दोनों प्रॉब्लम में नीचे डिनोमिनेटर था, नहीं था, तो आप पूछ रहे हो कि डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो भी अप्लाई करने का क्या? ऐसे कैसे सवाल करते हो आप? जो चीज बोलता हूँ वही आप वापस डाल देते हो। ये एप्लीकेबल है क्या, ये एप्लीकेबल नहीं है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हेत देखो, वो कल का प्रॉब्लम्स का है ना, फॉर्मेट अलग था, तो उधर रूट क्यूब रूट वो सब था। आज का प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर ही नहीं है, देन व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट रूट? बराबर ना? आज का प्रॉब्लम का फॉर्मेट ही नहीं है, डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो रूट बूट के बारे में मत सोचो। एथ प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एज अ पेपर सेटर आई वुड पुट एथ प्रॉब्लम, क्योंकि इट इज क्वाइट मैनेजेबल। ओके, चलो नेक्स्ट, इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस, टॉपिक दो इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, लिखो, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स if f of x is even and minus a to a f of x is f of x dx is equal to 0 if f of x is odd। चुपचाप पहला कॉपी करने का, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, और भी नोट देने का है, पहले इतना लिखो। I'll wait। ओके, नेक्स्ट नोट, सेम इवन ऑड फंक्शंस का ही नोट है ये। if f of x, sorry, if f of minus x is equal to f of x, then f of x is even। if f of minus x is minus f of x, then f of x is odd।
कॉपी करो अच्छे से। प्रॉब्लम चालू करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? ओके, टाइम पास है ये। देखो, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। I don't know, some of you will enjoy this. X cube upon 4 minus x square dx। ठीक है, अभी सबसे पहला मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इट इज ऑफ द कैटेगरी माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए, बराबर है क्या? ठीक है, so I'll try for even and odd functions. I'll try, not very sure but I'll try. So f of x is equal to x cube upon 4 minus x square। समझा क्या? ये f of x है, ये पूरा चीज पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दोनों मिला के, एंटायर टर्म न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मिला के, दोनों को मिला के। ओके, एंड डोंट कंपेयर इट विद f डैश x अपॉन f ऑफ x, प्लीज उसके साथ कंपेयर मत करो। मैं पूरा का पूरा टर्म बोल रहा हूँ f ऑफ x। ठीक है, तो मैं f ऑफ माइनस x निकालता हूँ। I'll get I'll try and get f of minus x। f of x पता चला तुम लोग को, ये है, कितना पता चलेगा? इतना पता चला? प्लीज प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, फिर f ऑफ माइनस एक्स में कैलकुलेट करूंगा। हमेशा करने का क्या? यस, हमेशा करने का, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स में माइनस ए टू में हमेशा करने का। क्यों f ऑफ माइनस एक्स ही लेने का? बिकॉज आई एम चेकिंग कि वो इवन है कि ऑड है। समझा क्या? आई एम चेकिंग कि इवन है कि ऑड है। तो मुझे एक बात बोलो, x के जगह पे क्या लिखो? x के जगह पे क्या लिखो? माइनस एक्स, माइनस एक्स दी होल क्यूब, 4 माइनस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, माइनस एक्स दी होल क्यूब अपॉन 4 माइनस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी आपका कितना बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो पता चलेगा। और अच्छा, उसके पहले ये समझा आपको, x की जगह पे मैंने माइनस एक्स क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक है, यस और नो? ओके, सो कैन आई राइट माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है? माइनस एक्स दी होल स्क्वायर कितना होता है? प्लस ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये माइनस तो रहेगा, दिस माइनस इज दिस माइनस। समझा गया? ठीक है, आई राइट दिस वन सेकेंड, रुको। माइनस एक्स क्यूब अपॉन
4 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, अभी माइनस ए अपॉन बी को तुम लोग माइनस ए अपॉन बी ऐसे लिख सकते हो। यस, वी कैन राइट दैट मैथमेटिकली एब्सोल्युटली राइट। वो माइनस कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन नहीं है वो, प्लीज, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। क्या? वैसे ही ये माइनस साइन को मैं ऐसा बाहर लिखता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है? बराबर है क्या? ओके, अभी ये पार्ट बोलो, ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? जस्ट ऑब्जर्व द रेड पार्ट। व्हाट इज द रेड पार्ट? एफ ऑफ एक्स। रेड पार्ट माइनस, बाहर का माइनस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस माइनस साइन। अंदर का रेड पार्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। रेड पार्ट इज एफ ऑफ एक्स। सो कैन आई राइट, नेक्स्ट स्टेप में कैन आई राइट देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, therefore f of minus x is minus f of x, can I write it that way? जल्दी बोलो। ये देखो, ये माइनस साइन लिखा मैंने, और इसको मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स लिखा, सो माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड। समझा? एफ ऑफ एक्स इज ऑड, देयरफॉर आई इक्वल टू, कोई बताएगा मेरे को? ऑड रहेगा तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या रहता है? जीरो। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ, -9 to 9 का कुछ भी यूज नहीं है, योर राइट। लेकिन एक चीज अपने को पता चला, -9 to 9 कैन बी कंपेयर्ड विथ -A to A, क्योंकि वो नंबर सेम है ना। नंबर सेम रहना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। क्लियर है क्या? ओके, गो टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, मिसलेनियस इज ऑन पेज नंबर 148। उसमें क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है तुम लोग को, उसका 9th प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर वन का 9th प्रॉब्लम। ठीक है, इज दिस ऑफ द फॉर्मेट -A to A? -A to A मतलब ये -A है और ये +A है, ऐसा मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या? यस, ऑब्वियसली। एफ ऑफ एक्स क्यूब अपॉन x² + 7, बराबर है? बराबर है क्या? ठीक है,
आगे क्या आप अगला स्टेप क्या रहेगा, आप लोग बोलो मुझे, यू गाइस टेल मी। एफ ऑफ माइनस एक्स, ऊपर वाले x के जगह पे क्या आएगा, वेर एवर देर इज x उसके जगह पे क्या आएगा, माइनस एक्स। बट पुट अ ब्रैकेट आप फर्स्ट, पहले ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर है क्या, माइनस एक्स दी होल क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब, ओके, एंड माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इज माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। कैन आई राइट दिस एज माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7? ओके, चलो अभी अंदर बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है, कोई बताएगा मुझे ये क्या है? देखो प्रॉब्लम में ऊपर नीचे सब देखो, एफ ऑफ एक्स है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। सो कैन आई राइट एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, बाहर का माइनस साइन तो रहेगा ना, ओके, ये वाला माइनस साइन तो रहेगा ना, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका रहता है, इवन का रहता है कि ऑड का रहता है, ऑड का। देखो आई इक्वल टू 0, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 8, फिलअप्स का क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस करो घर पे, मार्केट इट इज ओवर। लास्ट में माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा क्या, इसका मतलब क्या है बेटा? माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा, मुझे समझा नहीं। अरे ये माइनस है, ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है, बराबर है, इतना समझा? नॉट दिस, फिर कौन सा? प्रीवियस पेज, यहाँ पे डाउट है क्या? किधर माइनस माइनस प्लस बोल रहे हो आप, बताओ, आई एम वेटिंग, लेट्स सॉल्व योर डाउट, डोंट वरी। 6.2 का फर्स्ट, यहाँ पे किधर माइनस माइनस प्लस है, सेम ही तो प्रॉब्लम, सेम सेम नेचर का प्रॉब्लम है। यहाँ पे, यहाँ पे किधर माइनस माइनस प्लस, किधर माइनस माइनस दिख रहा है आपको? अच्छा ये बोल रहे हो, ये माइनस और ये माइनस प्लस, वो कैसे प्लस होगा?
क्यों नहीं प्लस होगा बताओ? पावर है इधर, समझा क्या मनीष? ये देख, दो चीज रहता है। अगर ऐसा रहता था, 4 माइनस माइनस एक्स कैन इट बी रिटन एज 4 प्लस एक्स? यस, एब्सोल्युटली। लेकिन वो माइनस एक्स को तो पावर है ना, तो माइनस माइनस प्लस कैसे होगा? ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हाँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था फिलिप्स का क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस कर लो घर पे। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देता हूँ, वो भी प्रैक्टिस करो। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देता हूँ, वो भी प्रैक्टिस करो। ओके, सो द एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इज, ठीक है, ये घर पे प्रैक्टिस करो। कल हम लोग है ना एक इवन का प्रॉब्लम लेंगे। वी आर गोइंग टू डू वन इवन प्रॉब्लम। इवन का एक ही प्रॉब्लम है बस, ऑड का तो ऐसा सब टाइम पास प्रॉब्लम्स है। इवन का एक ही प्रॉब्लम है। ओके, ये घर पे सॉल्व करो। यस, हेट ऑड इजी है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड टुडेस क्लास। ओके, ये कॉपी करो, लॉग ऑफ करो। बाय बाय, सी यू टुमारो 3 o'clock। संडे लेक्चर्स आर फॉर syllabus completion। निखिल एंड सानिया प्लीज वेट। यस तेजस्वी, इसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है ऑड का। झट से वो i = 0 आ जाता है ना, इसके लिए। हाँ हाँ सानिया जी, फोर्थ फोर्थ चैप्टर में क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 5। वेट, एक्सरसाइज कौन सा है? क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 5। फिल इन द ब्लैंक्स का है क्या? ये तो सीखा है मैंने क्लास में। एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स, एक्स लॉग एक्स, एफ डैश एक्स लॉग एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ तो आया रहेगा। एफ डबल डैश एक्स 1/x। इतना इतना क्लियर है क्या आपको? इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल मारा। ठीक है, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, log x plus 1 equal to 0। Okay, so log x equal to 1, log x equal to -1, x is equal to e raised to -1 by the property log a equal to b, तो a equal to e raised to b, x is equal to 1/e। समझा कि नहीं समझा? अरे रुको, समझा रहा हूँ ना। कुछ भी बोलते रहते हो बीच में। x equal to 1/e, put x equal to 1/e in f double dash x। f double dash x कितना है? 1/x।
तो 1/1/e, तो ये हो गया e, f डबल डैश x इज इक्वल टू e, माइनस साइन नहीं है इसमें, तो ग्रेटर देन 0। बराबर है। ओके, तो मिनिमा आएगा, मिनिमा, मैक्सिमा नहीं आएगा। उन लोग ने गलती से फिल इन द ब्लैंक्स में उन लोग ने एक मिस प्रिंट किया है, देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज पूछा है। मैक्सिमा नहीं आएगा, मिनिमा आएगा। दिस इज द मिनिमा, ग्रेटर देन 0 मतलब एफ ऑफ एक्स एज मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा, पुट एक्स इक्वल टू 1/e इन एफ ऑफ एक्स, इन एफ ऑफ एक्स। ये अपना एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू नहीं, देन इट्स मिनिमम वैल्यू रहना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चैप्टर 5 का डाउट्स अभी नहीं, चैप्टर 5 का डाउट्स बाद में। ओके निखिल, आस्क। आर यू देयर निखिल? क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 3, मतलब नीटा इक्वल टू 1 वो वाला, यूनिटरी इलास्टिक वो वाला ना। इट इज टी, टी क्या है टी? नहीं समझ रहा मुझे आप क्या बोल रहे हो। सॉल्व द फॉलोइंग, कौन सा सॉल्व? अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3। ओके चलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, सबसे पहला पॉइंट कैसे मिलेगा, ये सॉल्व किया है मैंने क्लास में? नहीं किया ये सॉल्व? हाँ तो जाने दे, मैं नहीं पूछने वाला हूँ। ठीक है, आई डिस्कस दिस विद एवरीवन, मैं सबके साथ डिस्कस करेगा। जो मैंने नहीं किया वो मत पूछो, किया है और नहीं समझा है वो पूछो। ये सबके साथ डिस्कस करना जरूरी है। दो चार प्रॉब्लम्स कुछ पेंडिंग है चैप्टर का, आई नो दैट। क्वेश्चन 2 का 4, क्वेश्चन 4 का 2, क्वेश्चन 4 का 2। ये तो सॉल्व किया है ना मैंने क्लास में। y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3। नहीं नहीं देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू किसका, मैक्सिमम वैल्यू किसका, मैक्सिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट, वी हैव टू मैक्सिमाइज x स्क्वायर y, मतलब f ऑफ x विल बी x स्क्वायर इंटू y, y की जगह पे क्या आएगा, 3 माइनस एक्स। ओके, क्या पूछ रहे हो आप फिर? आस्क निखिल। क्वेश्चन 4 का 2। ओके, परपेंडिकुलर। हाँ ये देखो कैसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।
कर्व कर्व दिए y is equal to root x minus 3. So dy by dx 1 upon 2 root x minus 3 dy dx of x minus 3, that is 1. So this is slope of tangent 1 upon 2 root x minus 3. बराबर है? ओके okay? अभी देख कहाँ पे गया मैं, 1 सेकेंड. हाँ, normal is perpendicular to 6x plus 3y minus 4 equal to 0. Slope of normal into slope of this line L equal to -1. बराबर है क्या? तो slope of normal into -6/3 equal to -1. तो slope of normal कितना आएगा? हाफ. समझा क्या? बोलो. ठीक है, तो इसमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के बता मेरे को कितना आएगा. इज इट -2? स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रहेगा? -2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1. तो -2 इज इक्वल टू, बराबर है क्या? यहाँ पे मैंने -2 डाल दिया फ्रॉम 1 and 2. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. हेलो 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 हेलो, आर यू देयर? ये देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ. इतना समझा क्या तेरे को? ओके अभी देख, slope of tangent into slope of normal equal to -1. So tangent into half -1. तो tangent -2 रहेगा ना फिर. ठीक है, तो -2 किधर डालने का? यहाँ पे डालने का, इसके जगह पे, क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है क्या? हाँ, 1 and 2 करके ही मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट को -2 लिखा है. इतना समझाए तो आगे बढ़ता हूँ. फिर -4 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 16 1 अपॉन x -3. बराबर है क्या? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ओके, सो x -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16. रेसिप्रोकल ले लिया, x का वैल्यू मिल गया 49/16. मतलब जो पॉइंट रहता ना टेंजेंट का, जो पॉइंट रहता ना a कॉमा b, तो a मिल गया. बराबर है. हाँ, तो ये कर्व में डालने का, 14/16 कर्व में डाल, यहाँ पे 14/16. तो रूट है ना, तो y का दो वैल्यूज मिलेगा.
+1/4 एंड -1/4, तो a कॉमा b दो पॉइंट्स रहेगा, 49/16 कॉमा 1/4 एंड 49/16 कॉमा -1/4। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही पूछा है, टेंजेंट पूछा ही नहीं है। तो दो केसेस आएगा, x माइनस ए स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू y माइनस बी। फिर केस टू इसके लिए आएगा, ए और बी मिल गया है ना, इसके लिए बी का दो वैल्यूज आएगा। y यहाँ पे 49/16 अगर डालते हैं तो y का दो वैल्यूज आएगा, रूट है इसके लिए। ये समझा गया तेरे को ये निखिल? निखिल जी, ये देखो, ये समझा क्या आपको? x इज इक्वल टू 49/16, तो वो a हो गया ना, a पॉइंट रहता है ना वो, a कॉमा b, तो a मिल गया 49/16, वो कर्व में डाल दे, कर्व में डाल तो y का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 49/16 आएगा। x के जगह पे 49/16 डाल, तो तेरे को y का दो वैल्यूज मिलेगा, 1/4 एंड -1/4। a कॉमा b दो है, तो दो केसेस है। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस ए। दो केसेस आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा ही नहीं है। बोलो, डाउट है? ये किया था हम लोग ने क्लास में सॉल्व। निखिल, आर यू देयर? एक सेकेंड, y इज इक्वल टू, निखिल, हैव आई सॉल्व्ड दिस एग्जांपल इन द क्लास? किया गया है ये प्रॉब्लम मैंने? निखिल, हैव आई डन दिस प्रॉब्लम? One or two students are saying कि it is not done in class. y का दो वैल्यूज आया देखो, y क्या रहता है, b रहता है ना, तो निखिल किया है ये प्रॉब्लम हम लोग के क्लास में। हाँ तो ठीक है, डोंट वरी, आई विल टीच दिस, ये तो मैं एग्जाम में नहीं डालूंगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो नहीं किया वो मत पूछो, ये सबको पढ़ाना पड़ेगा। अर्चिका, आई एम जस्ट सॉल्विंग हिज डाउट, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वेट। ठीक है, आई होप निखिल आपका सब क्लियर है। हाँ पूछो अर्चिका, क्या क्या चाहिए आपको? Day before yesterday when we were solving exercise 6.5 fifth sum, ये कल होगा अर्चिका, ये कल मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, आज नहीं। कल रिमाइंड करो मुझे, I'll I'll tackle this डाउट। सानिया जी, आपका जो भी डाउट्स है इंटीग्रेशन का, वो मैं मंडे को सिखा दूंगा, मैंने ऑलरेडी वंदना मैडम को बोल दिया है। नहीं आएगा वो निखिल, डोंट वरी।
चलो भाई, गुड नाइट।